अब टेंशन दूर हुई तुम्हारी? इतने जल्दी कहाँ? टेंशन तो कैलाश नारंग के इलाज से दूर होती। तुम भी ना बस पीछे ही पड़ जाते हो किसी के भी। 5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोल कैसा था? जबरदस्त यार, तूने बहुत अच्छा किया। तूने ऐसे ही अगर मुंबई में किया ना तो एनबीए का फर्स्ट प्राइज अपना यार, जीत जाएंगे ट्रॉफी हम लोग। ऐसे ही करेगी ना? पक्का? अरे बिल्कुल पक्का। पक्का। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन है वो डायन? रितिका मेरी बात सुनो। तुम यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ पे कैसे आई ये सब छोड़ो, उसको बाहर बुलाओ फिर बताती हूँ। पीछा करके आई ना यहाँ पे? पीछा करके आई? और जो तुम अंजा कर रहे थे उसका क्या? रितिका तमाशा मत कर यहाँ। तमाशा मैं कर रही हूँ या तुम? मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसलिए मेरे सौत को लाके उससे बच्चे पैदा करना चाहते हो तुम? देख, हम घर जाके बात करेंगे, ठीक है? क्यों? अभी बड़ी शर्म आ रही है? उस समय शर्म नहीं आई जब अंदर जो करतूतें कर रहे थे? बोल रहा हूँ तू घर जा, बाद में बात करेंगे हम। उस डायन को बुलाओ अंदर से। रितिका प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, हम घर जाके बात करेंगे प्लीज। तुम्हें बच्चा चाहिए ना? मैं देती हूँ तुझे बच्चा। हेलो अनिकेत, टीनू आया क्या? नहीं आया? नहीं बेटा, उसका फोन स्विच ऑफ है। हाँ ठीक है, रुको 1 मिनट। हाँ बेटा मैं लिखती हूँ, 1 मिनट। हाँ बताओ। 98। थैंक यू बेटा। तुम बेकार में सबको फोन करके परेशान कर रही हो। हेलो बेटा, मैं टीनू की मम्मा बोल रही हूँ। टीनू आया क्या? नहीं आया? अरे आ जाएगा, अपने किसी दोस्त के साथ होगा। क्या आ जाएगा? रात के 10:30 बज रहे हैं, एक फोन नहीं आया है सुबह से उसका, और अब तो फोन भी स्विच ऑफ है। ये सारी शय ना आपकी दी हुई है, सर पे चढ़ा रखा है आपने उसको। किसी दोस्त के घर पर भी नहीं है। एक बार जाकर देखिए ना। देखता हूँ। सर वो अंदर वेट कर रहे हैं। ठीक है। बच्चे की कोई फोटो? जी सर, ये लीजिए। सर पूरी रात हमने टीनू को ढूंढा है लेकिन कहीं नहीं मिला। कुछ बता के गया था आपका बेटा कहाँ जा रहा है? नहीं सर, वैसे भी आज तक कहाँ कुछ बता कर जाता है, और हमने इतनी अच्छी आदत डाली नहीं है। मैंने क्या किया? क्या किया है? बर्बाद किया है तुमने टीनू को। ना कोई डिसिप्लिन, ना कोई मैनर्स, कुछ नहीं सिखाया आपने। जो कहता है, जो मांगता है हाजिर कर देते हैं। अभी पिछले ही मंडे कीमती हीरे का लॉकेट पहना दिया। महंगे कपड़े, पार्टी, बाहर खाना खाना। स्कूल जाता है या नहीं जाता है इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और अब तो डांस का भूत भी सवार हो गया है उस पर। स्कूल क्यों नहीं गया तू आज? मन नहीं था मम्मा। अगले महीने एग्जाम है ना तेरे, और तू कमरा बंद करके क्या कर रहा था? डांस की प्रैक्टिस। ये लो, पढ़ाई करने की उम्र में भांड बनने चला है ये। अरे भांड क्यों बनेगा? मेरा बेटा बनेगा गोविंदा या माइकल जैक्सन। क्यों? लव यू पॉप्स। लव यू पॉप स्टार। बाय मम्मा। बाय बेटा। अरे संभल के। इकलौता बेटा है, उसे भी पैसों के लिए मोहताज कर। ऐश करता है, मस्त रहता है, क्या गलत करता है? देखिए जरूरी नहीं है कि गलती उसी की हो, कोई और भी तो फायदा उठा सकता है। वैसे आपको कोई फिरौती का कॉल आया है? फिरौती? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? कैलाश जी, आपके साथ किसी की कोई दुश्मनी, कोई अनबन, आपको किसी पे कोई शक है? शक? नहीं सर, शक नहीं है। वैसे मेरा बिजनेस पार्टनर श्याम, उसके साथ अनबन चल रही है हिसाब किताब को लेकर। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होगे। देखिए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए हो सकता है कि आपका बेटा रात को किसी दोस्त के साथ बाहर चला गया हो, लेट हो गया हो इसलिए नहीं आया हो।
अब सुबह हो गई है तो घर आ जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, हम अपनी तरफ से ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। आदित्य, इलाके के सारे पिकेट को अलर्ट करो। सर अभी आप जाइए, जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप अपनी तरफ से भी तलाश जारी रखिए। हाँ मम्मा। क्या बात है, बहुत लो साउंड कर रही है आज तू। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है मम्मा। शाम ने कुछ बोला तुझको? नहीं, कहाँ है वो? शायद ऑफिस गए होंगे। मैं ठीक हूँ मम्मा। देख बेटा, मुझसे कुछ छुपा मत तू, माँ हूं ना तेरी, खुल के बात करना मुझसे। कुछ नहीं मम्मा, बस घर की वही सब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, पर मैं स्ट्रांग हूँ मम्मा। आप ही ने तो सिखाया है हमें हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, हर सिचुएशन को खुद ही संभालना चाहिए। तो एक काम कर, कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाना। नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, सब सब ठीक हो जाएगा। आप, मैं बस अभी रखती हूँ, बाय। हेलो। सर टीनू के पास पैसे बहुत थे और जब पूछो तो कभी कहता था माँ की पर्स से निकाला तो कभी बाप के वॉलेट से। सर टीनू बहुत खर्चीला था, उसके पास बहुत पैसे रहते थे। पैसे उड़ाता किधर था? सर यही सब घूमना फिरना, कपड़े, शूज, और सर डांस के लिए तो क्रेजी है वो। सर टीनू को डांस स्कूल ढूंढ रहा था। किधर ढूंढ रहा था डांस स्कूल? जो हाथ है ना स्ट्रेट है, स्ट्रेट और 1। एक्सक्यूज मी, आपसे कुछ बात करनी है। जी एक मिनट। बच्चों 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए ना, पानी वानी पी लो। जी सर। टीनू नारंग ने इधर एडमिशन लिया था क्या? टीनू नारंग? हम इसकी बात कर रहे हैं। हाँ 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 सर, इसने यहाँ पे एडमिशन लिया था कुछ दिन पहले, लेकिन अभी 2-3 दिन से ये आ नहीं रहा है। क्यों सर, क्या बात है? टीनू घर से गायब है, या किसी के साथ उसकी दोस्ती थी? नहीं सर, वो सिर्फ यहाँ पे डांस की प्रैक्टिस के लिए आता था और फिर घर चला जाता था। ठीक है, यू गाइस कैरी ऑन। क्या हुआ, कुछ पता चला टीनू का? नहीं, कुछ पता नहीं चला, सब जगह देख लिया। हे भगवान, पता नहीं मेरा टीनू कहाँ होगा। टीनू का फोन। हेलो टीनू, बेटा कहाँ है तू? घर क्यों नहीं आया? पहचान लेना बच्चे की आवाज। कौन कौन बोल रहा है? अब एक काम कर, 25 लाख, नई गड्डियां, नए नोट, कल सुबह केटी फ्लाईओवर के नीचे। 25 लाख? और सुन बड़े भाई, अगर पुलिस को इशारा किया ना तो तेरे इस चूजे का ना टेटुआ दबा दूंगा। हेलो देखो, मेरी बात सुनो, तुम मेरे बेटे को कुछ नहीं करो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं ला के दूंगा। मैं नहीं जाऊंगा पुलिस के पास। क्या हुआ, किसका फोन है, क्या हुआ बताओ ना। टीनू का किडनैप हुआ है, 25 लाख मांग रहे हैं। किसे फोन कर रहे हो? पुलिस। पुलिस को? पागल हो गए हो क्या? पुलिस को फोन मत करो, वो लोग मेरे बच्चे को मार देंगे। तुम्हें क्या लगता है पैसा देंगे तो छोड़ देंगे वो लोग? देखो, पुलिस हमारी मदद करेगी। मेरी बात मानिए ना, मत कीजिए ना फोन, वो पैसे ही तो मांग रहे हैं। हेलो इंस्पेक्टर साहब, कैलाश नारंग बोल रहा हूँ। अभी किडनैपर का कॉल आया था, 25 लाख रुपए मांग रहे हैं मेरे बेटे के लिए। सर मुझे पैसा देने में कोई हर्ज नहीं है, बस मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए। आप बस मेरी हेल्प कीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम देखते हैं। आदित्य, नारंग परिवार को फिरौती का कॉल आया। कैलाश नारंग के फोन को सर्विलेंस पे डालो, आखिरी फोन कहाँ से आया पता करो, उसके बेटे के फोन को भी मॉनिटर करो। हमें किडनैपर्स को जल्द से जल्द धरना होगा। अरे पहुंच रहा हूं मैं, देख बार बार कॉल मत कर, आ रहा हूं मैं। कहाँ जा रहे हो? वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, कब से चल रही है तुम्हारी ये मॉर्निंग वॉक, वो भी इन कपड़ों में? लेट मी गो। तो बीवी को भी साथ ले चलो ना, कब तक धोखा देते रहोगे शाम? अरे कैसा धोखा? मैं कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ तुम्हें। जा रहे हो मुझे, चलो हटो। उसके पास जा रहे हो ना, बच्चा पैदा करने के लिए?
रितिका शट अप। यू शट अप। इंसान नहीं जानवर हो तुम। एक से मन भर गया तो दूसरी जगह मुंह मार रहे हो। क्या बकवास कर रही हो तुम रितिका? चलो हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। नहीं तुम नहीं जाओगे। हेलो। किसका फोन है? पता नहीं। हेलो, बाप के पास गया ना तू अपने? कौन बोल रहा? बड़ी जल्दी भूल जाता है। तेरे चूजे की आवाज सुनाऊं क्या फिर से? देखो, आप जो भी हो, आपको जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा। प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना। चल तेरे गलती के प्रायश्चित का एक मौका देता हूँ तुझे। अब कीमत है 40 लाख। हाँ, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। कल सुबह के सुबह ना पैसा मिल जाना चाहिए। पता लिख। हाँ 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 भाई। माल रोड, ठीक सुबह 7 बजे। ठीक है भाई, मैं ठीक 7 बजे 40 लाख लेकर आ जाऊंगा। मेरे बेटे को कुछ मत करना प्लीज। हेलो 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 भाई। क्या बोले वो? मेरा टीनू कैसे है? घबराओ मत, कल सुबह हमारा बेटा आ जाएगा। सर, कैलाश नारंग को अभी भी फिर से कॉल आई थी। देवनगर के किसी लोकल पीसीओ से कॉल गई थी। पीसीओ का एग्जैक्ट लोकेशन पता करो। वैसे कॉलर अब तक वहां से जा चुका हूं। अगर हो सके तो पीसीओ वाले की मदद से स्केच बनाओ। पहला कॉल नेहरू नगर से आया तो ये दूसरा कॉल देवनगर। दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का फासला है। पूरे एरिया में नाकाबंदी करा। आई एम श्योर बच्चे को इसी इलाके में बंद करके रखा। सर, ये किडनैपर हो कौन सकता है? कैलादा किडनैपर्स उठा रहे थे। उन्होंने कैलाश को धमकाकर पुलिस की मदद ना लेने के लिए दबाव बढ़ाना शुरू किया और कैलाश उनकी बातों में आ भी गया था। लेकिन हमने कैलाश और टीनू की जिंदगी से जुड़े हर इंसान पर अपनी नजर बनाए रखी थी। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। क्या बात है मिस्टर श्याम, बहुत जल्दी में आप? जी, लेकिन आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हुआ था क्या? जी, कैलाश के साथ हुआ था झगड़ा। बेटा कहाँ है उसका? बेटा? कौन बेटा? तुम्हें नहीं लगता ये सब करके तुम मेरा और अपना समय बर्बाद कर रहे हो? मेरे सवालों के जवाब तुम यहाँ दोगे या थाने चले? देखो सर, आपको गलतफहमी हुई है। मैं नारंग के बेटे को नहीं जानता। बेटे की तो छोड़ो, बाप को धमकी नहीं दी थी तुमने? 2 दिन में मेरे 25 लाख मेरे अकाउंट में आने चाहिए। 25 लाख क्या? 25 पैसे नहीं देने वाला मैं। देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। दी थी, लेकिन बस धमकी दी थी, बाकी कुछ नहीं किया था मैंने। एक नंबर का बदमाश आदमी है वो कैलाश नारंग। लाखों का मुनाफा हड़प गया और अब कह रहा है कि मुनाफा हुआ ही नहीं। अभी आप ही बताओ, फैक्ट्री का सारा काम मैं करता हूँ, वेंडर डिस्ट्रीब्यूटर से डील मैं फाइनल करता हूँ और साल के अंत में मुनाफा होता ही नहीं मुझे। अच्छा, तो बाप का बदला बेटे से? सॉरी सर, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। मैंने ना नारंग से बदला लिया है ना उसके बेटे से। अच्छा, तो ऐसे जल्दबाजी में कहाँ जा रहे थे? वो मेरा पर्सनल काम था। ऐसा भी क्या पर्सनल काम मिस्टर श्याम, हम भी तो जाने। सर वो मेरा पर्सनल काम है सर। पांडे, इस आदमी का फोन सर्विलेंस पे डालो, पता करो इस आदमी का घर कहाँ है। जिस थाने क्षेत्र में इसका घर है उस थाने के पुलिस से कोऑर्डिनेट करो और कुंडली निकलवाओ इसे। चलो। हटिए, हटिए प्लीज, प्लीज हटिए। मम्मी जी, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ मम्मा। आप ही ने तो सिखाया हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, हर सिचुएशन को खुद ही संभालना चाहिए। कुछ कहना चाहती थी मुझसे, क्यों नहीं बात सुनी मैंने इसकी, क्यों नहीं बात सुनी? She cannot commit suicide. No way.
ये सब इसी ने किया है, इसी ने। मैंने कुछ नहीं किया। क्या बोल रही है आप मम्मी जी? क्या किया इन्होंने? ये तो मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन इसके और रितिका के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा था। रितिका इसका घर छोड़ के आई थी मेरे घर में, लेकिन ये आ गया इसे लेने वापस। और अब देखो, बड़ी बड़ी है बेटी मेरी, मेरा दोस्त और इसी ने किया है। बोल, क्यों मारा मेरी बेटी को? क्यों मारा? क्यों मारा? ये क्या बोल रही है आप मम्मी जी? मैंने कुछ नहीं किया। जब ये घटना हुई तो आप कहाँ थे? मॉर्निंग वॉक के लिए गया था सर। कितने बजे? 5, सवा 5 बजे। कितनी सुबह? सर मेरा रोज का रूटीन है सर ये। मैं जब मॉर्निंग वॉक के लिए गया था तो ये ऊपर बेडरूम में सो रही थी सर। अगर वो बेडरूम में सो रही थी फिर इधर कैसे पहुंची? वो मुझे नहीं पता सर कुछ। रितिका की लाइफ में कोई टेंशन थी? पता नहीं सर, मतलब ऐसा उसने कभी कुछ बोली नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं था सर। और अगर ऐसा कुछ होता तो एक बार तो बताती। सर वो पीसीओ ट्रेस हो गया, लेकिन उस वक्त वहाँ बहुत कॉलर्स थे, इसलिए किसी ने शक्ल नहीं देखी, तो हम स्केच भी नहीं बनवा सकते। तो आसपास कोई सीसीटीवी वगैरह? सर उस पर्टिकुलर पीसीओ पे तो कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं था, लेकिन हम आसपास नजर रख रहे हैं। यदि कैलाश ने फिरौती देने का मन बना लिया तो जरूर जाएगा, उस पर नजर रखो। हमारे 2 आदमी ऑलरेडी उसके घर पे नजर बनाए हुए हैं। आदित्य, किडनैपर्स बचने नहीं चाहिए। सर कैलाश की गाड़ी रुकी हुई है सर। सर अभी एक और गाड़ी आके रुकी, नंबर प्लेट साफ नहीं है सर। आदित्य, पहले पक्का कर लो कि बच्चा उसके साथ है कि नहीं। बच्चे को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। नजर रख रहा हूँ सर। सर एक औरत आई है बुरखे में। पैसे कहाँ हैं? पैसे हैं मेरे पास। मेरा बेटा कहाँ है? बेटा गाड़ी में, मुझे पैसा चाहिए। पहले मुझे मेरे बेटे को देखना है। मैं बोल रहा हूँ ना, तेरा बेटा गाड़ी में, पैसे दे। पैसा मेरे पास ही है। तुमने जितने पैसे कहे थे मैं लेके आया। पहले मेरा बेटा पैसे दे दे, नहीं तो तेरे बेटे से जान जाएगी तेरी। तुम मेरे बेटे को कुछ नहीं करोगे। चलो चलो आदित्य, रन रन रन। मेरा बेटा कहाँ है? चलो, मेरा बेटा कहाँ है? सर वो मेरे बेटे को मार देगा सर। चलो चलो। लेफ्ट यहाँ। आदित्य, इलाके की जितनी भी नाकाबंदी करो और कोई भी सिल्वर वैन दिखाई दे उसे रोको और उसकी जांच करो। सर ये क्या कर दिया आपने? उसने मना किया था कि अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो मेरे बेटे को मार देगा। इस बात की क्या गारंटी है कि अगर आप उसको पैसे देते तो आपके बेटे को नहीं मारता? क्या आपने अपने बेटे को उसकी वैन में देखा था? फिर सर प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए सर। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप फिक्र मत करो। कंट्रोल रूम, सारे नाकों पे नाकाबंदी करो। अगर कोई भी सिल्वर वैन दिखाई दे उसे रोको, उसकी अच्छी तरह जांच करो। एक बुर्खा पहनी हुई औरत है। जब से आई है बहुत परेशान नजर आ रही है। शाम के साथ कुछ हुआ है क्या? शाम तो खुद बहुत परेशान है। ऑफिस की कोई टेंशन या फिर
कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है। ये लो 7 लाख। मम्मी इसकी क्या ज़रूरत है, आप ये चेक मम्मी को वापस कर दो। तू जैसे मेरी बेटी है ना, वैसे ये भी मेरा बेटा है। सो नाउ रिलैक्स, ओके? हेलो। तू समझता है तो बच गया, राइट? तेरा बाहर जिस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है ना, मुझे पता चल गया। रितिका ने मुझे सारे मेल्स भेजे, सारे फोटोग्राफ्स देख लिए मैंने। मम्मी जी प्लीज। मैं तेरी मम्मी जी नहीं हूँ। और अब तू देख कैसे मैं तुझे फांसी के फंदे तक लटकाती हूँ। देखिए पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और यदि मैंने गलती की है तो मुझ पे केस चलेगा। रितिका के जाने का दुख जितना आपको है उतना मुझे भी है। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। तू ये सोच रहा होगा ना कि पुलिस तेरे खिलाफ केस कैसे करेगी। सबूत कहाँ है उनके पास? सबूत मेरे पास है। मैं दूंगी सबूत पुलिस को तेरे हरकतों की। हरकतें? मम्मी जी हम मिल के बात करते हैं, ठीक है? हेलो हेलो। सर ये रही रितिका केस की फाइल। सर जैसा कि आपके वहां से कहा गया था कि श्याम के ऊपर नजर रखने को, हमने नजर रखी और पता चला कि उसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया। व्हाट? आर यू श्योर सुसाइड? यस सर, क्योंकि रितिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत हाथ के नस कटने की वजह से हुई है और बॉडी पर कहीं भी कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है। मतलब साफ है कि ये एक सुसाइड केस है सर। लेकिन सर रितिका की मां माधुरी का ये आरोप है कि इस मौत में श्याम का ही हाथ है, वो इसे मर्डर मानती है। उसका ये भी कहना है कि रितिका काफी परेशान चल रही थी और कुछ कहना चाहती थी और श्याम उसको हैरेस भी करता था। फिर क्या कोई केस फाइल किया? यस सर, हमने श्याम के ऊपर एबेटमेंट टू सुसाइड की धारा लगाई है। बाकी हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है सर। ठीक है, हमें टाइम टू टाइम खबर करते रहना और शाम से नजर मत रखना। सर मुजरिमों के साथ हमारी लुका छुपी चलती रहती है। मुजरिम एक कदम आगे बढ़ के खुद को कानून से आगे समझते। ये केस मेरे लिए एक चुनौती बन गया था। अपहरण 7 दिन पहले हुआ था, लेकिन अपहरणकर्ता अभी भी हमारी पहुंच से दूर था। हमने दूसरे राज्यों की पुलिस की भी सहायता ली, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी। अभी हम इस केस से जूझ ही रहे थे कि एक और संगीन जुर्म ने दस्तक दे दी। एक्सक्यूज मी, हटिए हटिए प्लीज। गला रहता गया है और पेट में भी चाकू से वार किया गया और बॉडी पे एक भी ज्वेलरी नहीं है। फॉरेंसिक वालों को बुलाओ। यस सर। आप में से बॉडी को पहले किसने देखा था? मैंने देखा था सर। आइए इधर आइए। कही सर मैं इधर से जा रही थी तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ है, तो फिर मैं अंदर आके देखी तो माधुरी जी की लाश पड़ी हुई थी। ठीक है, थैंक यू। सर जिसने भी ये लूटपाट और हत्या की है, हड़बड़ाहट में दरवाजा बाहर से खुला छोड़ के चला गया होगा। ठीक है, घर की अच्छे से छानबीन करो। सब सर ये देखिए, कीमती सामान, ज्वेलरी सब गायब। लैपटॉप भी ले गए। फोन वगैरह कुछ मिला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। आदित्य सर, ये शाम के साथ ये रितिका है ना? जी सर, ये रितिका है, इसने आत्महत्या की थी। मैडम, इनका माधुरी जी का इनके साथ क्या रिश्ता है? जी ये माधुरी जी रितिका की माँ है। थैंक यू मैम। आदित्य, ये कैलाश और श्याम बिजनेस पार्टनर है। पहले कैलाश के बेटे टीनू का अपहरण हुआ, फिर श्याम की बंदी रितिका ने आत्महत्या की और अब श्याम की सास माधुरी की हत्या हुई। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कैलाश ने शाम से बदला लिया हो? नहीं आदित्य, अगर कैलाश को बदला लेना होता तो श्याम को घेरता, माधुरी को नहीं। सच तो है कि इतनी वारदातों में कहीं ना कहीं श्याम इन्वॉल्व है। इतनी सारी घटनाएं महज इत्तेफाक नहीं हो सकती। उठा के लाओ श्याम।
सर सर शाम लापता है और उसका घर पे भी ताला लगा हुआ है। फोन किया, फोन भी बंद है और ऑफिस भी नहीं गया सर। मोहल्ले वालों से पूछताछ की तो पता चला कि सुबह करीब 6 बजे निकला, अभी तक घर नहीं लौटा। यानी मर्डर से तकरीबन 1 घंटा पहले। माधुरी लाल का रेसिडेंस यहाँ से तकरीबन 40 मिनट दूर है। एक काम करो, शाम के फोन को ट्रैक करो, वो शहर छोड़ने की कोशिश करेगा। शहर के जितने भी एग्जिट एंट्री पॉइंट्स हैं सब पे अलर्ट करो। और सुनो, तीनों की कोई खबर? नहीं सर। कोई और फोन आया था? नहीं सर। माधुरी लाल के घर से जितना भी सामान गायब हुआ है सबको ट्रैक करो। पुराना सामान खरीदने बेचने वालों को अलर्ट करो। कोई भी अगर बेचने आता है तो तुरंत खबर करें। सर। हेलो, क्या? ठीक है, अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी और मैं अपना काम पूरा करके रहूंगी। मेरे फोन का इंतजार करना। सर हमने रितिका के मोबाइल का डेटा रिकवर किया, उसमें हमें ये कुछ तस्वीरें मिली हैं सर। हो सकता है रितिका ने इन तस्वीरों की वजह से आत्महत्या की। इसी वजह से श्याम और माधुरी के बीच में झड़प हुई है। श्याम ने माधुरी को मार दिया और पूरे वाकये को लूटपाट की शक्ल दी। हो सकता है सर। वैसे हम लोग श्याम का मोबाइल भी ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन उसका मोबाइल पिछले 24 घंटे से बंद आ रहा है सर। हो ना हो, इन सारी घटनाओं के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। रिद्धि, रिद्धि उठ उठ उठ। क्या हुआ? माँ का फोन आया था। तो माँ ने बोला कि बंदोबस्त हो जाएगा, अब हम जाएंगे मुंबई। ये चल पूरा फटाफट म्यूजिक लगा, आज नाचेंगे हम लोग, जल्दी चल। 5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8। सर शाम का पता चल गया है। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मत करो। मैंने कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया मैंने, मत करो। अबे जब कुछ नहीं किया तो भागा क्यों था? मैं बहुत डरा हुआ था सर। मेरे पार्टनर के बेटे की किडनैपिंग का इल्जाम, बाद में मेरी पत्नी रितिका की मौत का इल्जाम और उसके बाद मेरी सास माधुरी जी की हत्या का इल्जाम। आप सभी मुझे पर शक कर रहे थे साहब, इसलिए मैं भाग गया था साहब। मेरा यकीन मानिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, सच में मैंने कुछ नहीं किया। हेलो, हटिए आप लोग। सर ये तो टीनू है। क्या? लाश यहाँ आई कैसे? सर ये लाश यहाँ किनारे में आके लगी हुई थी, फिर मैंने इसको ऊपर किया और आपको फोन किया। एक काम करो पांडे, फॉरेंसिक को बुलाओ और फैमिली को इन्फॉर्म करो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक टीनू की हत्या कुछ दिनों पहले हो गई थी, यानी आप लोग जब पैसे लेके जा रहे थे उससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। इसे जिसने भी मारा है, लेकिन इसके जिम्मेदार सिर्फ बापू, आप किडनैपिंग के केसेस में अक्सर पकड़े जाने के डर से मुजरिम विक्टिम को मार देते हैं। जुर्म करने का साहस तो उनके अंदर होता है, लेकिन कानून की गिरफ्त का खौफ भी उनके मन में बसा हुआ। पुलिस को चकमा देने के लिए किडनैपर्स कभी सिम बदल के, कभी मोबाइल बदल के, कभी लोकेशन बदल के फोन कर रहे थे, और हम भी अपनी पूरी सूझबूझ से, पूरी बारीकी से एक एक लीड को टटोल रहे थे। सर आईटी सेल से खबर आई है कि शाम की सास माधुरी का मोबाइल उसके मर्डर के वक्त चोरी हो गया था, वो एक्टिव हुआ है। माधुरी के मोबाइल से एक कॉल की गई है सर। कॉल? किसको?
झूठ बोल रहा है तू? तूने माधुरी जी को नहीं मारा? नहीं साहब। तो फिर उनके नंबर से तेरे मोबाइल पे फोन कैसे आया? साहब मुझे नहीं मालूम कहाँ से आया फोन। अच्छा, एक अनजान आदमी से तूने 2 मिनट तक बात की और कहता मैं नहीं जानता। बताता हूँ साहब, माधुरी जी को मैंने नहीं मारा, मैं तो बस तीनों की किडनैपिंग में शामिल था साहब। और कौन कौन था तेरे साथ? मालती तुम ही हो? माधुरी जी के यहाँ तुम ही काम करती थी? जी। माँ, माँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हमें भी तुमसे जरूरी बात करनी है रोहन। बोलो। सर, हमने बहुत मेहनत की थी नाच भारत नाच के कंपटीशन के लिए, लेकिन जजेस ने हमें सिलेक्ट नहीं किया। रोहन और रिद्धि, थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी आप दोनों को, नेक्स्ट टाइम प्लीज। सर, इतनी सारी तैयारियां की, इतने सपने देखे, इतनी मेहनत की, लेकिन जजेस ने हमें सिलेक्ट नहीं किया और कह दिया कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन सर, वहां पे हमें एक आदमी मिला था। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। इस डांस कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए कैसे भी करके 5 लाख रुपए का बंदोबस्त कर दो। सीधा मुंबई, सीधा सिलेक्शन बिना ऑडिशन के। सर, हमारे सपनों को पूरा करने का ये एक मौका हमारे पास खुद से चलकर आया था, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। सर, मैंने अपनी माँ को झूठ बोला था कि हमारा नाच भारत नाच में सिलेक्शन हुआ था, और मेरी माँ ने बहुत जगह कोशिश की थी पैसों के लिए, पर कहीं से भी बंदोबस्त नहीं हो रहा था। फिर अचानक हमें याद आया कि टीनू हमारा काम बना सकता है। सर, टीनू के पास बहुत पैसे रहते थे, उसके माँ बाप उसकी हर ख्वाहिशें पूरी करते थे सर। इसीलिए मैंने, रिद्धि और रिद्धि के बॉयफ्रेंड राज ने मिलकर टीनू की किडनैपिंग का प्लान बनाया। बाय 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 बाय। ध्यान रखो, स्टेप्स याद रखना सभी। टीनू, सुनो, तुम ना बहुत ही अच्छा डांस करते हो, ठीक है? तो एक काम करो, आज थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुमको एक स्पेशल स्टेप सिखाता हूँ। ओके सर। चलो रेडी हो जाओ। टीनू की किडनैपिंग करके हमें बहुत टेंशन हो गई थी सर, और उसके बाप ने भी आप लोगों को ये सब में इन्वॉल्व कर लिया था, जिसकी वजह से हमें वो फिरौती के पैसे नहीं मिल पाए। इस कारण हमें बहुत गुस्सा आया सर, और हमने उसे मार डाला। माधुरी जी को क्यों मारा? माधुरी मैडम? हाँ, तुम्हारी माधुरी मैडम। माधुरी मैडम क्या मेरी माँ काम करती थी सर? बहुत उम्मीद लेकर माँ मैडम के पास गई थी पैसों की मदद के लिए। पागल वगल हो गई क्या तू? इतने पैसे मेरे पास नहीं है तुझे देने के लिए। मैडम जी, उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की है, उसका सिलेक्शन रुक जाएगा, भगवान की दया से मेरी मदद कीजिए। लेकिन माधुरी मैडम ने, उन्होंने मेरी माँ की बेइज्जती की, और ऊपर से एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी उस अमीरजादी ने। जब टीनू का खेल खराब हो गया था, तभी मैंने तय कर लिया था सर कि एक तीर दो शिकार। उसने मेरी माँ की बेइज्जती की, मुझे उस चीज़ का बदला लेना था, और साथ ही साथ मुझे ये सुनने में आया था कि बुढ़िया के पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, अपने दामाद को लाखों में रुपए देती थी वो। बस सब उसी रात फिर मैडम, माँ है क्या अंदर? नहीं तो मैडम, सुबह से ढूंढ रहा हूँ मैं माँ को, कहीं पे भी मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ पे चले गए। एक गिलास पानी मिलेगा क्या मैडम प्लीज? वो गला सूख रहा है। मैंने उसके कान
हाथ और गले के सारे जेवर उतार लिए थे और अलमारी में से भी सब कुछ चोरी कर लिया था सर। रोहन तो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था ना, लेकिन एक गलती कर दी तूने। तूने माधुरी जी के मोबाइल से राज को फोन किया, जिसके थ्रू हम राज तक पहुंचे और फिर तुझ तक। मैंने और राज ने हम दोनों के सुनहरे भविष्य के लिए ये सब कुछ किया। हम अपने सपने को पूरा करने के लिए पागल हो गए थे। हमें माफ कर दीजिए सर, हमें माफ कर दीजिए। सपने देखना बुरी बात नहीं, लेकिन अपने सपनों की इमारत को दूसरों की लाशों पर खड़ा करना गुनाह है। रियलिटी शोज में सिलेक्शन केवल मेरिट पे होता है। जहां कहीं भी बैकडोर एंट्री की बात होती है, समझो यही जुर्म की दस्तक है। मालती ने अपने बेटे रोहन की कला को तो देखा, लेकिन उसके अंदर पनप रहे कुछ भी कर गुजरने के गलत जुनून को नहीं देखा। एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की क्या वाकई वो किसी कंपटीशन में सेलेक्ट हुआ है। अपने बच्चों को ऐशो आराम देना हर माँ बाप का फर्ज होता है। अगर कैलाश और त्रिखा ने टीनू पर नजर रखी होती और ये जानने की कोशिश की होती कि वो इतने पैसों का क्या कर रहा है। टीनू के घंटों तक घर से गायब रहने की दस्तक को कैलाश ने नजरअंदाज किया और नतीजा इतने भयानक अपराध की शक्ल में सामने आया। माधुरी ने मालती के सामने पैसों का लेन देन न किया होता तो शायद ये जुर्म होने से बच सकते थे। ये दस्तक थी जिसकी अनसुनी ने सबको तबाही की आग में झोंक दिया। फिर मिलूंगा अपने करियर के एक और चैलेंजिंग केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।